नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए। दुख के सभी कारणों में से मूल कारण है तृष्णा, अर्थात हमारी आकांक्षाएं। दुख हमें एकमात्र उसी स्थिति में होता है जब हमें कोई भी वस्तु अपनी उम्मीद अथवा कामना के अनुरूप प्राप्त नहीं होती है। आपके मन में पैदा होने वाले छोटे बड़े स्वार्थ और इच्छाएं पूरा न होने पर घोर दुख को जन्म देती हैं। दुख से बचने का तो इस जीवन में कोई उपाय नहीं है, किंतु अगर कुछ नियम बना लिया जाए तो अवश्य ही उन दुखों को एक सीमा तक कम किया जा सकता है। जैसे पहला, हमें एक रियलिस्टिक लाइफ जीना चाहिए, अनावश्यक डे ड्रीमिंग में नहीं। दूसरा, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों से बहुत अधिक उम्मीद नहीं करना चाहिए, बल्कि उल्टा उन्हें उम्मीद से अधिक प्यार दें, बदले में प्यार पाने की उम्मीद किए बिना। तीसरा, छोटे बड़े सभी का सम्मान करें, बिना स्वार्थ के ध्यान रहे भयभीत होकर नहीं। चौथा, सामने वाले को कभी भी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी को बेवकूफ समझते हैं तो वो भी हमें बेवकूफ समझेंगे। ये न्यूटन की रिलेटिविटी थ्योरी है। पांचवा, स्वयं से प्रेम करें, आत्मनिर्भर बने, अपने भीतर रहने वाले ईश्वर का सम्मान करें। दुख मानव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और इससे बचना संभव नहीं है। हालांकि दुख हमें अंदर से मजबूत और बहादुर बनाता है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है। दुख के साथ साथ हमें खुशियों को भी महसूस करने का अवसर मिलता है। मेरे दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, जैसे सोना को गहना बनाने के लिए आग के भट्ठी में झोंकना पड़ता है, तब जाके सोना प्रखर निखरता है। उसी तरह जब जीवन में दुख आता है तो जीवन भी निखर जाता है। हमारे दुखों का बड़ा कारण है स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। अक्सर देखा गया है कि जो बीत गया उसे हम भूला नहीं पाते, और जो नहीं मिलने योग्य है उसे हम छोड़ नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है। याद रखें कि खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। हम बंद दरवाजे को ही देखते रह जाते हैं, हम उसे नहीं देख पाते जो दरवाजे हमारे लिए खोला गया था। शंकराचार्य से लेकर चाणक्य तक कई विद्वानों ने कहा है कि अपेक्षा दुःखस्य कारणम, यानी किसी से अपेक्षा यानी अनावश्यक उम्मीद पाल लेना दुख देता है। कारण यह है कि जब किसी से हम उम्मीद बना लेते हैं और वह हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता है तो मन में टीस सी उठती है और कष्ट होता है और आप निराश और दुखी महसूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी से उम्मीद पालकर ना रहे। मोह को दुख का दूसरा बड़ा कारण माना गया है। जब व्यक्ति किसी से बहुत अधिक मोह करने लगता है तो अंत में दुख ही होता है। जैसे आपके घर में आपको कोई व्यक्ति या कोई चीज बहुत पसंद हो और वह आपसे दूर हो जाए तो आपको अंदर से तकलीफ और दर्द सी महसूस होती है, और कई बार तो मोह के कारण आंखों से दर्द भी छलकने लगते हैं। लोभ को भी दुख का कारण माना गया है। जब आपके मन में किसी चीज के प्रति लोभ पनपता है तो यह आपको अत्यंत दुखी कर जाता है। लोभ में मनुष्य अच्छे बुरे की समझ खो देते हैं और बाद में इसकी वजह से दुखी होते हैं। सुख भी दुख का कारण होता है। जब व्यक्ति सुख में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं तो उसका शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है और कई तरह के रोग आकर कष्ट देते हैं। सुख में डूबे व्यक्ति को हमेशा दुख का भय बना रहता है, जो उसे ऊपरी तौर पर तो सुखी रखता है लेकिन वह अंदर से दुखी रहता है। इसलिए सुख में कभी भी डूबना नहीं चाहिए। पाप कर्म भी दुख के कारण है। वेदव्यास जी ने संक्षेप में बताया है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। यानी जब आप किसी के मन को किसी तरह से कष्ट पहुंचाते हैं तो यह पाप होता है जो आपको दुख देता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम न करें जिससे किसी के मन को चोट पहुंचे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।